मच्छर जनित बीमारी और उसकी रोकथाम को लेकर जागरूकता लाने के लिए हर साल देश में 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। विश्व डेंगू दिवस के अवसर पर जिले में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। सुबह जहां एनसीसी के छात्राओं ने जागरूकता रैली निकाली, तो वहीं दूसरी ओर सिविल सर्जन कार्यालय में सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने प्रेस वार्ता कर लोगों को डेंगू के प्रति जागरूकता करने का संदेश दिया। सिविल सर्जन ने मीडिया को बताया कि डेंगू के दो लक्षण हैं, एक जहां साधारण है तो दूसरा हेमरेजिंग का लक्षण है। हेमरेजिंग काफ़ी खतरनाक है। हेमरेजिंग प्लेटलेट कम होता है, जिससे खतरा काफ़ी बढ़ जाता है और मरीज की मौत भी हो सकती है। वहीं उन्होंने कहा कि डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं। मादा एडिस मच्छर के वजह से डेंगू फैलता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए विभाग की ओर से कंटेनर सर्वे चलाए जा रहे हैं। सर्वे के माध्यम से घरों में कूलर, बर्तन और टायर में रखे पानी हटाने की अपील की जा रही है। सिविल सर्जन ने बताया कि नारियल के डाब पीने के बाद लोग घर की छतों अथवा आसपास में फेंक देते हैं। ऐसे में मच्छर पनपने की सुरक्षित जगह होती है। विभाग के कंटेनर सर्वे में पाया गया कि नारियल के खाली डाब प्रोटीन से संबंधित तत्व रहते हैं, जो मलेरिया के मच्छर पनपने में और सहायक करते हैं। ऐसे में पानी जमने से बचाना चाहिए। वहीं सड़क किनारे टायरों को फेंका जाता है, जिससे उसमें जल जमाव हो जाता है, जिसमें डेंगू के मच्छर अपना स्थान बना लेते हैं। इसलिए ऐसे स्थानों पर किरासन तेल अथवा जले हुए मोबिल का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि इनके अंडे को पनपने से पहले ही नष्ट किया जा सके। आज 16 मई है। हर वर्ष हम लोग 16 मई को डेंगू दिवस मनाते हैं। डेंगू एक खतरनाक गंभीर बीमारी है। इससे लोगों की जान जाने की संभावना हो जाती है, जो डेंगू से प्रभावित होते हैं। डेंगू में दो तरह का डेंगू होता है, एक साधारण डेंगू होता है, एक हेमरेजिक डेंगू। तो अब साधारण है या हेमरेजिक है, ये तो लक्षण के आधार पे होने के बाद हम लोग इसको पहचान पाते हैं। तो डेंगू दिवस का असल उद्देश्य है कि लोग अवेयर रखें, अपने आप को साधारण डेंगू से भी बचाएं और हेमरेजिक डेंगू से भी बचाएं। हेमरेजिक डेंगू में लक्षण जो होते हैं वो हेमरेज का होता है, यानी उसमें प्लेटलेट काउंट जो है ना बहुत तेज़ी से घटना चालू हो जाता है। और प्लेटलेट काउंट अगर घटेगा तो हमें जो भी स्ट्रेस पॉइंट है हमारे शरीर में, वहाँ से ब्लड निकलने की संभावना होती है। जैसे गम में ब्लड हो जाएगा। गम में हम लोग कुछ खाते रहते हैं ना, तो वहाँ घर्षण होता है ना। घर्षण होता है तो अगर ब्लड आया भी तो प्लेटलेट एडेक्वेट है, तो उसको प्लेटलेट क्या करता है, उसको बंद करने का काम करता है। तो वो अगर कम है तो जो स्ट्रेस पॉइंट है हमारा, वहाँ से ब्लीडिंग होगा। जैसे अभी हम इसको यहाँ रखें, दबा हुआ ना, तो इस जगह पे वो क्या हो जाएगा, सबक्यूटेनियस ब्लीडिंग हो जाएगी। बुखार रहेगा, बहुत तेज़ बुखार रहेगा, रेट्रो ऑर्बिटल पेन होगा, आँख के पीछे दर्द होगा, सर दर्द होगा, मसल पेन होगा, मांसपेशी में पेन होगा, कमजोरी लगेगा, भूख नहीं लगेगा, है ना। ये सारे लक्षण होते हैं। सर लगभग समय पे नहीं मरीज को पता चला तो क्या कुछ मरीज को अगर बुखार आ गया तो जांच करा के कंफर्म कर ले कि भाई डेंगू है या नहीं। इसकी सुविधा हमारे सदर में भी है, SNMMCH में भी है, वहाँ जाके जांच करा सकते हैं। और दूसरा है हमारा कि कंटेनर सर्वे जो इम्पोर्टेंट है हमारा। इसके जो लार्वा पनपते हैं वो साफ़ पानी में पनपते हैं। और अभी जैसे बरसात आने वाला है, तो हम शहरी क्षेत्र में क्या करता है लोग, जैसे टायर फेंक दिया है ना, गाड़ी का टायर फेंक दिया, जो भी टायर फेंक दिया, वहाँ पानी का जमा हो जाता है। वो जमा हुआ पानी में ही उसके लार्वा पनप सकते हैं। तो हम लोग का प्रयास ये है कि जनता इतनी जागरूक रहे कि जमाव जहाँ पानी का हुआ है वो जमाव नहीं होने दें, पहला। दूसरा है कि अगर मान लीजिए वहाँ जमाव है जिसको कि आप ड्रेन आउट नहीं कर सकते हैं, तो उस पर किरासन तेल या तो फिर जला हुआ मोबिल एक ढक्कन डाल दीजिएगा
तो उससे भी लार्वा जो है ख़त्म हो जाता है। ये भी एक बचाव का तरीका है। दूसरा है, आपने घर में शहरी क्षेत्र में क्या होता है कि पानी का रेगुलर सप्लाई नहीं होता है, जिसके कारण लोग पानी स्टोर करके रखते हैं। स्टोर करके रखने में यह है कि वहाँ पे क्या होगा, लार्वा पनप सकता है। तो पानी आप स्टोर करें, लेकिन उसको ढाँक के रखें, खुला नहीं रखें। तो खुला अगर आप रखते हैं तो खुला रखने के कारण वहाँ लार्वा पनपेगा, और वो लार्वा जो है एडल्ट बनेगा, और वही लार्वा जो कैरी करता है डेंगू के वायरस को, वो दूसरे को काटेगा और उसके शरीर में प्रवेश करेगा। बीमारी इस तरह से ही फैलती है। तो मच्छरों से बचाव ही हमारा पहला लक्ष्य होना चाहिए। दूसरा है कि हमारा, अगर मान लीजिए अब जैसे खुले बदन भी बहुत सा लोग रहता है, तो जनता से मेरा अनुरोध होगा कि भाई आप अपने बदन को, कम पोर्शन को खुला रखिए। पूरा गांठ का जो कपड़ा होता है वो पहनिए, पूरा फुल बॉडी ढका रहे। एक ये भी है। तो गर्मी में ये संभव तो नहीं है, तो दूसरा उपाय यही है कि आप मच्छरदानी का भी प्रयोग करें। आप रात में मच्छरदानी में ही सोए। वो मतलब कैसे मच्छर होते हैं जो एक्चुअली घर में पाए जाते हैं, कि जो जानवरों के पास मच्छर पाए तो वैसे मच्छर? नहीं, ये गंदे पानी में नहीं जन्मते हैं, ये साफ़ सुथरा पानी में जन्मते हैं। मच्छर तो उड़ के कभी जानवरों के पास भी चला जाएगा, क्योंकि वहाँ भी तो उसको मिलता है ना। तो उसका जो मादा एनोफिलीज मॉस्किटो रहता है, उसका खाना ही ब्लड है। बाकी जो मेल एनोफिलीज होता है वो तो नेक्टर, यानी फूल का जो ये रहता है ना, उस पर वो जिंदा रहता है, लेकिन मादा एनोफिलीज खून ही खाता। मरीज है सर यहाँ डेंगू है कैसा? डेंगू का मरीज अभी यहाँ नहीं है हमारे पास। तो सर क्या इसका मतलब जागरूकता या रोकथाम के लिए कोई अभियान भी चलाने का है विभाग का, या क्या? इसीलिए तो मैंने आपको बुलाया है भाई। आपका अनुरोध, आप लोगों से मेरा अनुरोध यह है कि लोगों को हमने आज एक रैली निकाला है। ये इस तरह का हम लोग हर स्कूल, हर गांव में, अभी तो स्कूल बंद हो गया, हर गांव में हमारी सैया जो है ये मैसेज देगी कि भाई लोग जागरूक हों और अपने आप को बचाव करें।